मेरी मदर को ओवेरियन कैंसर फाउंड हुआ था जनवरी 2021 में जी। तब से लेके उनके जीवन के 60 साल में उनको कभी पेट में दर्द भी नहीं रहा। अचानक से एक दिन उनको सुबह 5 बजे पीरियड्स आए खूब सारे और हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उन्होंने जांचें की तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें कैंसर की गांठ हो सकती सस्पेक्टेड है, है। संभावना हम लोगों ने आगे फिर जांचें कराई तो उसमें वो पाया गया कि कैंसर है। कभी जीवन में कोई परेशानी रही नहीं। 8-9 महीने तक हम सभी जगह भटके, लगभग जो एक पेशेंट करता है वो हमने किया। और एक डॉक्टर का पता चला, हमने एलोपैथी कुछ भी नहीं दिया, जो भी दिया आयुर्वेदिक दिया, लेकिन वो गांठ बढ़ते 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 जो 1386 पाई गई थी 9172 हो गई 8 महीने में CA-125 में। लेकिन मैं 23 अक्टूबर को यहाँ आया था जी। 23 अक्टूबर को यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर से मिला, फिर आपकी क्लास ली। आपकी क्लास के बाद में मैंने वो जाके घर पे दवाइयाँ चालू की। पद्धति वही रखी, कुछ ऊपर नीचे हो क्योंकि मेरा पहला महीना था। लेकिन मैंने 1 महीने बाद जब CA-125 कराई तो वो घटकर 5400 है। 5000। अभी क्या स्थिति है माता जी की? पहले स्थिति ये थी कि वो सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब सारी चीजें लैप्स होती जा रही थी, कोलैप्स की तरफ जा रहे थे पूरे। अब वो वापस ठीक होते जा रहे हैं और कुछ खाने को भी मांगते हैं, अपनी मर्जी से भी खाते हैं, हल्का फुल्का उठ बैठ भी लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं। कुछ परेशानियां हैं जो धीरे धीरे वो तो होती है, एज रिलेटेड भी होती है। उम्र कितनी है? 61 साल के। 61 साल। अब इस केस पे अपन बात करते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न हमने लिया है। महिलाओं में एक सिस्टम होता है मोनोपोज। मोनोपोज का मतलब होता है माहवारी का चला जाना। जब तक माहवारी टाइम टू टाइम आ रही है, इसका मतलब ये सर्टिफिकेट है कि मतलब उस महिला को कोई बीमारी नहीं, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो छोड़ दो आप, परंतु और भी कोई बीमारी नहीं है। मतलब उसको श्वेत प्रदर नहीं है, रक्त प्रदर नहीं है, कोई रसोली नहीं है, कोई गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल। और नॉर्मल किसको मानते हैं? 28 दिन को। महिलाएं सुनो ध्यान से, क्योंकि आप लोग इस विषय कभी बात ही नहीं करते, आपको शर्म आती है ये बात करने पर भी, और जबकि ये शर्म का विषय नहीं है। 28 दिन की एक साइकिल होती है। 28 दिन में आपका अंडा बन जाता है ओवरी में, और वो ठीक 28 दिन बाद रिलीज होता है। कुछ में वो 26 दिन हो सकते हैं, कुछ में वो 35 दिन भी हो सकते हैं, कुछ में 30 दिन भी हो सकते हैं, कुछ में 25 दिन भी हो सकते हैं। अगर अभी का महीना 25, अगला भी। अब ये क्या होता है कि 2 दिन आगे चल पीछे रिवर्ट होता है, मतलब जैसे इस तारीख, वो क्यों होता है? वो आप गिनते हैं तारीखों से, समझने की कोशिश करो। 30 दिन का महीना होता है। अब ये महिलाएं नहीं समझती इस चीज को, इनको समझना चाहिए। 30 दिन का महीना होता है, तो जैसे इस महीने आई आपको 30 तारीख को, तो अगले महीने आएगी 28 तारीख को। और मेरे तो 2 दिन जल्दी आ गई। नहीं, आपने ये नहीं गिना कि आपके 30 दिन थे। ओके, फिर अगला महीने में आएगी 26 तारीख को, बोले मेरा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, वो आप महीना जो चलता अपन गिनते महीने से, वो प्रकृति। तो वो जो मोनोपोज जब हो जाता है तो महिलाएं निश्चित हो जाती है कि भाई अब मेरा तो मतलब वो माहवारी चली गई, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद अचानक किसी भी दिन ब्लीडिंग हो जाना, मतलब पहला सूचना है कि आपके ओवेरियन कैंसर की शुरुआत हो। मतलब आपकी जो ओवरी है, जो बच्चादानी जिसको कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर का शुरुआत हो गई। बहुत सी बार रैप्चर भी हो जाती है या और कोई छोटे मोटे दूसरे कारण भी होते हैं, परंतु ब्लडिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लड आएगा कहां से? आपका अंडा तो बनना बंद हो गया, तो ब्लड तो बन ही नहीं रहा। इस बात को यूं समझना, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, कि वो अंडा तो बन ही नहीं रहा, फिर खून कहां से आए? तो वो जो कैंसर की जो गांठ बनी, वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हुआ, वो फूटी। किसी की दुनिया की कोई भी गांठ हो, एक निश्चित आकार लेगी, उसके बाद में उसको फूटना पड़ेगा। सार्कोमा को छोड़ के, सार्कोमा की गांठ जरूर 1-1 फीट की हो जाती है, इतनी बड़ी, फिर वो भी लास्ट में फूटती है। अब वो फूट गई, आपको पता चल गया कि भाई हमारे मां को ये हो गया। ठीक, अब चूंकि वो वृद्ध है, उम्र 61 साल है, और उन्होंने पहले उनको कोई परेशानी हुई नहीं, उन्होंने बच्चादानी निकलवाई नहीं, सब कुछ किया, तो वो कोई फॉल्ट नहीं उनका। आजकल की लड़कियों को और जवान औरतों को कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। ओवेरी
ओवेरियन कैंसर अपने आप नहीं होता है, ओवेरियन कैंसर आप ही लोग पैदा करते हैं। नंबर 1, आप लोगों की बहुत कम उम्र में शादी अगर हो गई तो भी आपको ओवेरियन कैंसर होने के चांस है। मतलब 17-18 साल की उम्र में अगर आपने अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर दिया तो ओवेरियन कैंसर के चांसेस बनते हैं। नंबर 2, अगर आप 30 साल तक शादी नहीं करती है और 30 साल बाद अगर आप शादी करती है, आजकल तो 34 साल 35 साल यहाँ की तक कि 40 साल, अभी तो बच्ची छोटी है, तो उस बच्ची को कैंसर होने की गारंटी है। जो 30 साल से ज्यादा उम्र के बाद में, बल्कि जो विवाह की जो सही उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष। चाहे नामे मिलाओ, चाहे जोड़े मिलाओ, चाहे कंकुपत्री मिलाओ, चाहे जन्म पत्री मिलाओ, कोई भी पत्री मिलाओ, अगर 23 साल से मतलब 21 साल से 23 साल की एज में अगर शादी हो जाती है तो आप 90% ओवेरियन कैंसर से बाहर हो जाते हैं, मतलब खतरा। 1, 2, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, इस बात को एक और समझना, जो विज्ञान के लोग जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक हार्मोन साइकिल होती है। पूरी बॉडी में हार्मोन्स के अलग अलग मतलब विभाग बने हुए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो 1 मिनट के मतलब 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में कम से कम 30 बार 30 टाइम, मतलब यानी कि सीधे शब्दों में समझ लो कि 2 सेकंड में वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वो उसका रिजल्ट दे देते हैं। आप डर गए तो एकदम आप डर गए तो आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आप कभी जिंदगी में नहीं दौड़े ऐसे दौड़ देते। ये वो हार्मोन्स थ्योरी है आपकी। तो आपकी बॉडी में अगर आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं, तो आप तो सोच रही कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई तो मेरे ब्रेस्ट में कैंसर होना चाहिए। नहीं, वो सीधा कैंसर आपके ओवेरियन में जाके, ये इसकी हार्मोन्स की एक थ्योरी है।